Hello students, welcome to Literature World. Today we will read Chapter 6 Part 5. Mr. Lamb. So you think you are just the same as all the other people with burned faces. तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम सभी जितने भी जले चेहरे वाले जो हैं वो दूसरे व्यक्तियों के जैसे हों, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, जैसा कि तुम इस बात से कि तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। ओ एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, हर एक जो है हर चीज़ बिल्कुल अलग होती है। एवरीथिंग इज़ द सेम, और अगर मानो तो हर एक चीज़ सेम होती है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन फिर भी एवरीथिंग हर चीज़ डिफरेंट होती है। इटसेल्फ स्वयं, खुद से ही। डैरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। तो डैरी पूछता है तुमने ये चीज़ जो है ना, ये कंक्लूज़न कैसे निकाला। मिस्टर लैम, वाचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग, देखकर, सुनकर और सोचकर। डैरी, आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, कि मुझे इस तरह की जो जगह वो पसंद है, एक गार्डन, एक बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेन्स, मुझे एक ऐसा घर पसंद है जो बिना पर्दों वाला हो। मिस्टर लैम, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, मेरा दरवाज़ा हमेशा गेट खुला रहता है। डैरी, बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग्स योर्स इफ़ यू वांट इट, यदि तुम चाहते हो तो ये प्रत्येक चीज़ तुम्हारी है। वट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़, हर मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके पास अपना क्या होता है। डैरी, सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो क्या मतलब मैं यहाँ दोबारा भी आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हेयर, यदि तुम मान लो कहीं बाहर गए हो तो भी मैं आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली, यू माइट फाइंड अदर्स हेयर ऑफ कोर्स। मिस्टर लैम ने कहा हाँ बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं आऊँगा तो शायद कोई और लोग यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। डैरी कहता है ओह। मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। मिस्टर लैम क्या कहते हैं, अच्छा तो वो तुम्हें रोक नहीं सकते, तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैरी, इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सा मी हेयर, दे लुक एट माई फेस एंड रन। क्या कहता है, मैं उन्हें रोक दूंगा, वो मुझे क्या रोकेंगे। उनका ध्यान जैसे ही मतलब मुझ पर आएगा, जैसे वो मुझे देखेंगे और मेरे को देखने के बाद वो मेरे चेहरे को देखेंगे और फिर वहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट नोट, वो ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता ऐसा। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तो भाई तुम्हें इस प्रकार का रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा और उन्हें भी रिस्क उठाना पड़ेगा। डैरी, नो यू वुड, नहीं तुम रिस्क उठाओगे। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। मिस्टर डैरी क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें रिस्क उठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शायद तुम्हें मेरे जैसा दोस्त तो मिल जाएगा, लेकिन लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तुम्हें मैं तो मिल जाऊंगा लेकिन मुझे देख के जो तुम्हारे दूसरे दोस्त हैं वो भाग जाएंगे, मतलब लॉस उठाना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे वो सारे दोस्त तुम्हारे से दूर चले जाएंगे, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। क्योंकि नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे साथ यहाँ रुक नहीं सकता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर वो चाहें भी तो। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ इस बात से। डैरी कहता नो, नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैम्बी लैम, जब मैं नीचे गली में जाता हूँ तो जो बच्चे हैं वो मुझे कहते हैं लंगड़ा लैम, लैमी लैम, लंगड़ा लैम। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन वो फिर भी गार्डन में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट इज़ अ गेम, ये एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं। वाई शुड दे बी, और उन्हें क्यों डरना चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता। दैट इज़ वाई नॉट, और इसलिए वो मुझसे नहीं डरते। डैरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, क्या तुम्हारा पैर जो है वो युद्ध में ख़राब हो गया था, मतलब ये जो तुम्हारा पैर कट गया ये युद्ध में हुआ ऐसा। मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ निश्चित ही रूप से ऐसा ही हुआ है युद्ध में। डैरी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर, फिर तुम सीढ़ी कैसे चढ़ते हो। एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन, देन
और फिर उन सेबों को नीचे कैसे लाते हो? मिस्टर लैम, ओ देर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट। अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं और प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए मैंने काफ़ी समय ले लिया है। मतलब अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो धीरे धीरे उसको करना सीख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, ईयर्स, सालों लग जाते हैं। आई टेक इट स्टडी, और मैंने इस चीज़ को लगातार सीख लिया। मतलब कि मेरा पैर ऐसा है, मैं कैसे सेबों को सीढ़ी पे चढ़ के उतारता हूँ, ये ट्रिक मैंने धीरे धीरे सीख ली। क्योंकि आदमी कब तक कोई काम नहीं करेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो काम उसे सीखना ही पड़ेगा। मिस्टर लैम, सॉरी डैरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। अब देखिए डैरी क्या कहता है, यदि मान लो तुम नीचे गिर गए और तुम्हारी गर्दन टूट गई, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तो तुम घास पर गिर सकते हो, एंड डाई, और मर सकते हो, इफ़ यू वर ऑन योर ओन, यदि तुम अकेले ही अपना काम करते रहे तो। मिस्टर लैम क्या कहते हैं, आई कुड, हो सकता है मेरे साथ ऐसा ही। डैरी, यू सैड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वांट टू, यदि आप चाहते हो मेरी मदद करना तो कर सकते हो। डैरी, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ ये चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट इज़ 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, कि मेरा जो घर है वो खेतों से 3 मील दूर है। आई एम 14, मैं 14 साल का हो गया हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन अब भी वो क्या चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैरी, पीपल फस, लोग और क्या कर देते हैं, हंगामा भी कर देते हैं ज़ोर ज़ोर से। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि वापस जाओ और उन्हें बता दो। डैरी, इट इज़ 3 miles, डैरी कहता है ये तो 3 मील दूर है। मिस्टर लैम, इट इज़ ए फाइन इवनिंग, बहुत अच्छी शाम है। यू हैव गोट लेग्स, तुम्हारे पास तो पैर भी हैं। डैरी, वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, डैरी कहता है यदि एक बार मैं घर चला गया तो वो मुझे वापस कभी भी नहीं आने देंगे। डैरी, वंस आई गो मिस्टर लैम, वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, एक बार यदि तुम चले गए तो तुम अपने आप से ही वापस नहीं आओगे। डैरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, डैरी बताना चाह रहा है कि आप नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, मैं जाऊँगा और वापस आऊँगा ज़रूर। मिस्टर लैम, नो ओनली यू नो दैट, नहीं ये केवल तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता कि तुम वापस आओगे या नहीं। डैरी, इफ़ आई चोज़, यदि मैं चाहूँ, डॉट डॉट डॉट, इनकम्प्लीट सेंटेंस है ये। मिस्टर लैम, ओ इफ़ यू चोज़, ठीक है यदि तुम चाहो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मैं सब कुछ नहीं जानता लड़के। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू, कहता मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है। डैरी, दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, तो क्या तुम उन सभी से सहमत हो। डैरी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोट और एवर विल हैव, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों को पाना जो शायद किसी ने नहीं पाई हो और इन फ्यूचर भी वो उन्हें ना मिले। समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, जो केवल मेरा अपना हो, मैं कुछ ऐसा पाना चाहता हूँ जीवन में, और जैसे कि ये बगीचा, ये गार्डन। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे नहीं पता ये क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तो तुम पता लगा सकते हो। डैरी, हाउ, कैसे पता लगा सकता हूँ। मिस्टर लैम, वेटिंग, वाचिंग, लिसनिंग, आप देखकर,
इंतज़ार करके सुनकर पता लगा सकते हो। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ बैठकर या वहाँ जाकर पता लगा सकते हो। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे तो मधुमक्खियों को देखने के लिए अभी जाना है, इसलिए आप बैठ के यहाँ पता लगाइए। ओके, थैंक यू।